नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के अग्रसेन वाटिका में, जहां पर तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय है सहारनपुर के देवबंद में स्थित दारुल उलूम, जो कि इस्लामिक सबसे बड़ी संस्था है और तमाम मदरसे संचालित करती है, हिंदुस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी। और उसकी तरफ से एक ऐसा फतवा जारी किया है जिससे गृह युद्ध हो सकता है, आपसी भाईचारा खराब हो सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल जो मदरसा वहाँ पर है, उन्होंने एक जो फतवा जारी किया है, उस फतवे के अनुसार गजवाए हिंद, यानी इसका अगर हम अर्थ की बात करें, इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग, इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़कों को गाजी कहा जाता है। इस तरह मोटे तौर पर गजवाए हिंद का मतलब भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य की स्थापना करना, और उसकी तारीफ इन्होंने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर की है, साथ ही उसको लेकर फतवा भी जारी किया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है जनता का, साफ तौर पर कहते हैं। सर, जो ये फतवा जारी किया गया है देवबंद से, किस तरह से आप इसको देखते हैं? इसके पीछे मैं पूरी तरह से गृह युद्ध को देख रहा हूँ। जो हमारे ये इस्लामिक गुट है, ये यहाँ पर गृह युद्ध चाहते हैं। इस तरह से ये यहाँ की शांति को देखकर ये खुश नहीं है, और ये पहले भी कई बार हो गया था, लेकिन इस बार इन्होंने, इनकी जो संस्था, उसने इनको ये अप्रूव करा, तो इसलिए ये बहुत गलत है और ये देश के लिए बहुत गंभीर विषय है। इसको जल्दी से जल्दी सरकार को इस पर निर्णय लेके और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। इस्लामिक संस्था के तौर पर ये सबसे बड़ा मदरसा है और जो मदरसों को संचालित भी करता है देश के अंदर भी, विदेशों के अंदर भी। उसके बावजूद भी इस तरह का फतवा जारी करना और ये साफ तौर पर मैसेज करना कि इस्लाम को बढ़ाने के लिए जो आप कर सकते हैं आपको करना हो, यानी कि भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, इस तरह का फतवा। इनका तो उद्देश्य ही है, ये मदरसे कर क्या रहे हैं? मदरसे वो थोड़ी कर रहे हैं, मदरसे कोई पढ़ा थोड़ी रहे हैं। मदरसों में इसी तरह के लिए ये ज़्यादातर मदरसे पीछे पकड़े गए थे। उनमें बच्चों को जो है उनका माइंड वॉश कर रहे हैं, उनको आतंकवादी बना रहे हैं, उनको इस्लाम और हिंदुओं के प्रति लड़वा रहे हैं। तो ये तो एक फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने इस्लामिक मदरसे के नाम पे। इन मदरसों पे की जांच होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, और इनकी सरकारी जो एड मिल रही है वो भी बंद होनी चाहिए इनको। ये जो फतवा जारी करा गया है ये बहुत गलत है। ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये देश में हालात जो हैं वो बिगाड़ने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। जब 47 में देश में जब बंटवारा हिंदू और मुसलमान के वो रूप में हुआ था, जब जो यहाँ के उस समय के नेता थे, जो सरकार थी, उन्हें यहाँ पे न मुसलमानों को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था। वे जितने अब रह गए वो इसलिए रह गए थे कि आगे चल के फिर दोबारा करेंगे। वो इस देश को, पाकिस्तान तो उन्होंने ले लिया कौम के आधार पर, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, इसीलिए उनकी बुलानी। ये बात करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, लेकिन ये भाईचारे को खिलाफ रखने के लिए एक अलग ही हवा बना रहे हैं, एक अलग ही माहौल पैदा कर रहे हैं। अगर इस तरह का फतवा आता है और उसका असर जो ख़ासतौर पर नौजवान हैं उन पर क्या जाएगा, और ख़ासतौर पर जो दूसरे समुदाय धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका जो है ना हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है, जहाँ पर ये बहुत कम संख्या में है, ये नारा वहाँ पे है। जहाँ पे बहुतायत में है वहाँ तो हिंदुओं को ये चारा बनाते हैं, भाईचारा नहीं रखते। भाईचारा वहाँ पे है जहाँ पे इनकी संख्या कम है। जहाँ इनकी संख्या बढ़ जाती है वहाँ फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जगह फिर जो है हिंदू जो है वो चारे में काम आते हैं। आपसी सौहार्द के लिए टेंशन, देश विरोधी फतवे का समर्थन, क्या कुछ कहेंगे सर आप? वैसा इन लोगों पर जो है सरकार को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इनके ऊपर FIR करके तो सबको NSA में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये फतवा जारी हुआ है वो देश हित में नहीं है। ये देश में बिल्कुल अशांति फैलाना चाहते हैं। इसमें अशांति फैलेगी, गृह युद्ध होगा, इसलिए गवर्नमेंट को इनका डंक यहीं दगा देना चाहिए। हिंद का मतलब यही है कि भारत में किसी भी तरह से युद्ध करके सबको एक तरह से मार कर कह सकते हैं कि इसको पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री बना देना, और उसका समर्थन ये कर रहे हैं फतवे के अंदर। PF जो थी PFC, जिस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, उसका भी ये ध्येय था कि यहाँ पर 2047 तक मतलब मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। ये उसको छापा मार के उन्होंने सरकार पाबंदी लगा भी। इन्होंने हिंदुआ की बहुत दिन से बात हुई है, और इसमें हमारे कुछ लोग हैं जैसे कांग्रेस हैं, यही इनका भी अंदरूनी समर्थन है, क्योंकि कांग्रेस ने जितने भी नियम बनाए, जो भी संशोधन किए संविधान में, वो सब हिंदू विरोध में किए।
हमें कोई अधिकार नहीं है। हमारे मंदिरों का पैसा भी कर्नाटक में जो है सारा पैसा इनको मस्जिदों क्रिश्चियन के लिए दे दिया कि मंदिरों का पैसा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा इस्लामिक संगठन और सबसे बड़ी संस्था इस्लामिक जो कि देश में हमारे कई मदरसों को संचालित करती है, तमाम सैकड़ों या हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मदरसों के अंदर बच्चे पढ़ते भी हैं। हिंदुस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी इनकी संस्था है, बांग्लादेश में भी है। और इस तरह का फतवा क्या मैसेज देता है? देखिए, हिंदुस्तान की जहाँ तक बात है, ये फतवों से तो चलेगा नहीं। ये नेरुलेशन जो इनके मदरसा है, यही गढ़ है हिंदुस्तान में। सब जगह यहाँ से ही संचालित होती हैं जो देश विरोधी योजनाएं हैं। अब इन्होंने ये फतवा जारी करके ये डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से ये चैलेंज कर दिया गवर्नमेंट को कि हम जो है हिंदुस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, फ़ौरन एक्शन लिया जाए, नेशनल सुरक्षा की दृष्टि से इनको गिरफ्तार किया जाए, इनका मदरसा बंद कराया जाए। क्या लगता है ये अगर ये इस तरह का फतवा जारी करते हैं, अपनी वेबसाइट पर ये सब कहते हैं, लिखते हैं, तो बच्चों पर जो इनके मदरसों में पढ़ते होंगे उन पे क्या मैसेज आएगा? ये उनको क्या शिक्षा दे रहे होंगे? शिक्षा दे ही नहीं रहे, वो नेशनलिटी है ही नहीं। वो सिर्फ इस्लाम को बढ़ाइए, चाहे कैसे भी करना पड़े उसके लिए, चाहे मारना पड़े, किसी को मारना पड़े। उनको ये शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, केमिकल शिक्षा, देश के लिए आर्थिक शिक्षा, ये कुछ नहीं दे रहे। ये सिर्फ ये है कि मुस्लिम को कैसे धर्म को बढ़ाया जाए, उसके लिए हमें शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े वो करें। भारत को पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री बनवाना चाहते हैं। इनका ध्येय ये है कि इस्लामिक कंट्रीज बने ये, और जबकि पाकिस्तान बन चुका है। इन्होंने जो डिवाइडेशन जो हुआ वो मुसलमान और हिंदू के व्याप पे करा था जिन्ना ने, कि मुसलमान मेरे उधर जाएंगे, मैं पाकिस्तान लूँगा, तुम हिंदुस्तान लो। लेकिन हमारे गांधी जी ने, नेहरू जी ने उस समय देशभक्ति में आकर नहीं नहीं नहीं, जो जाना चाहता है चला जाए, नहीं जाना चाहे यही रह जाए। अच्छा, ये जो फतवा जारी हुआ है, क्या इसका असर यहाँ के जो मदरसे हैं जो देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, दारुल उलूम से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर असर पड़ेगा इस फतवे का? सर भाई, वो तो मानते हैं, देवबंद के मदरसों को सब में बड़ा मानते हैं तो वो तो एक्टिव होंगे ही, क्योंकि भाई जब हमारे हेड ने कह दिया तो फिर तो हमें कोई परेशानी नहीं। तो ये तो पूरे कंट्री के लिए खतरा है। जवान भी हमारे साथ हैं, आप भी आगे आइए। आप किस तरह से देखते हैं सर, ये जो फतवा जारी किया गया है गजवाए हिंद को लेकर, ये कह देना, जबकि गजवाए हिंद सब जानते हैं, अगर इसका पूरा अर्थ निकाला जाए कि इस्लाम को बढ़ाया जाए किसी भी तरह से और इस्लामिक कंट्री बना दिया जाए भारत को। देखिए, मदरसा जो है एक तरीके का एजुकेशन फील्ड है जहाँ पे इन लोगों को सिखाया जाए कि देश में एकता कैसे फैलाई जाए। हम एक गणतंत्र दिवस की बात करें तो हम लोग काफ़ी एकजुट होने की बात करते हैं। एक तरफ हिंदू मुस्लिम के जो टॉपिक हैं मदरसों से चलेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम इन्हीं धर्मनिरपेक्ष चीज़ों से अलग कैसे हो पाएंगे। तो ये जो फतवा लेना चाहिए, ये फतवे के खिलाफ, इसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। ये हमें एक गलत मैसेज दे रहा है, हमें भड़का रहा है हिंदू मुस्लिम के खिलाफ। आम नागरिक को नहीं पता है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। भाईचारे, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होगा गजवाए हिंद है क्या, इसका मतलब भी शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। गूगल पे जाएंगे तब जाकर पता चलेगा गजवाए हिंद है क्या। गजवाए हिंद बहुत ही देश के लिए बड़ा ख़तरनाक है। एक्चुअली जो दारुल उलूम है वो शिक्षण संस्था है, और संस्थाओं में ये आतंकवाद की शिक्षा दे रहे हैं। मुल्ला मौलवियों को चाहिए कि अपनी जनरेशन को आगे पढ़ाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। अब इन लोगों के दिमाग में तो सिर्फ यही एक भर किया हुआ है, इस्लाम को बढ़ाएं, और पैदा होते ही उनको ऐसी घुट्टी पिलाई जाती है बच्चों को कि जो हिंदू है अदर देन इस्लाम है वो काफिर है, और उन काफिरों के साथ जितना बुरा सा बुरा व्यवहार हो सके उतना वो करने की शिक्षा देते हैं। तो अब तो वैसे भारत सरकार को, और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जिस स्टेट में उनका दारुल उलूम का मेन गढ़ बना हुआ है आतंकवाद का, उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश के अंदर ही है, देवबंद सहारनपुर के अंदर आ रहा है, तो उसमें दोनों चीज़ें ना, कुछ स्टेट की एजेंसियां हैं, कुछ सेंट्रल की एजेंसियां हैं। तो स्टेट वाली भी एक्शन ले और सेंट्रल वाली भी एक्शन ले, इनके भी अलर्ट रहना चाहिए। अगर ये फतवा जारी हो रहा है, रहने के अलावा जो इनको सुख सुविधाएं फालतू की सब्सिडी दी जा रही हैं
आतंकवाद बढ़ाने के लिए, जबकि वो दी जाती हैं शिक्षा देने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए। लेकिन इनके यहाँ साक्षरता भी अगर देखी जाए तो माइनस में आती है। और ये हमेशा अपने बच्चों को, और बच्चे क्या, इनके तो बड़े भी मेरे ख्याल में उसी लय में है, सब आतंकवाद की धारणा बनाए रखते हैं। हिंदुओं को सबसे ज़्यादा मतलब कि ये काफिर और मतलब अपना दुश्मन मानते हैं, जबकि हम लोग हिंदू लोग इनको भाईचारे के साथ इनके साथ व्यवहार करते हैं, हर तरह से इनके मदद करते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ में मतलब अब वक्त आ गया है कि इनके साथ सख्ती से निपटा जाए, जितनी सख्त से सख्त। उलूम के साथ दारुल उलूम के साथ सख्ती से निपटा जाए। जो मदनी है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। देश की जो हवा चल रही है उसको खराब करने के, माहौल को खराब करने की कोशिश है ये फतवा इनके हमें देश को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए है। और ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका भी उद्देश्य एकमात्र यही है कि हिंदू तो बढ़ जाता है, मोमडन की वोट लेने के लिए मेन ये किया जाता है। और ये कांग्रेस शुरू से नीति कि पहले पाकिस्तान बना दिया इस्लाम धर्म के आधार पर, और हिंदुओं को आहिस्ता आहिस्ता करके इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि जितने भी नियम बनाए गए हैं वो हिंदुओं के विरोध में बनाए गए हैं। इनके सपोर्ट में हिंदू अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, कोई हिंदू अपना जो है मतलब गुरुकुल नहीं खोल सकता। और इनके मदरसों की संख्या बहुत ज़्यादा है और गुरुकुल की बहुत कम। आप ये कह रहे हैं गुरुकुल है ही नहीं, अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ। जो 30 है जो कानून है उसमें हिंदुओं को अलाउ नहीं है एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा देनी है, अलाउड देनी। और मुस्लिम क्या इनमें क्या पढ़ाया जाता होगा मदरसों में? मदरसों में तो ये इस्लामीकरण पढ़ाया जाता है। कहा जाता है क्या इस्लाम बढ़ाना है, इस्लाम को फैलाना है चारों तरफ, जो गजवाए हिंद कर रही है, जिसको लेकर ये तो इनका उद्देश्य। ये खोले मदरसे इसीलिए कि गजवाए हिंद करने के लिए। और इनका साफ कहना है कि हिंदुओं के वो इस्लाम के अलावा बाकी जो भी है वो काफिर हैं और उनको मार डालो। ये तो इनके कुरान में लिखा हुआ है। और जो सुबह जो अजान लगाते हैं उसमें साफ कहते हैं कि अल्लाह के अलावा बाकी कोई नहीं, बाकी सब काफिर हैं। आप क्या समझते हैं? आपने पूरा डिस्कशन सुना, तमाम लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, आपका क्या विचार है? फतवा जो जारी किया है वेबसाइट पर भी अपनी उन्होंने कहा है कि गजवाए हिंद सही है, उसकी काफ़ी तारीफ भी की है। तो इसका मतलब तो ये है कि देवबंद से जो फतवा जारी हुआ है वो ये चाहते हैं कि भारत इस्लामिक कंट्री बन जाए। उनके चाहने से ये सब नहीं होगा। जैसे सिम्मी इनका गुट था एक स्टूडेंट मुस्लिम, उस तरह से इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और ये मदनी एक सांसद भी रह चुके हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सुविधाएं ख़त्म होनी चाहिए केंद्र सरकार से। और जो है जो ये दीनी शिक्षा इसमें दी जाती है उसको बंद करके वैसी शिक्षा देनी चाहिए इन्हें, जो ये आगे चल के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और समाज को सही संदेश दे। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हाँ, 100% होना चाहिए। और ये तो एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, मदनी सांसद रहे हैं, तो इनको तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जो आप बता रहे हैं कि इन्होंने वो किया है। एक कोई अनपढ़ आदमी तो कर सकता है, लेकिन ये तो सुलझे हुए जब सांसद रह चुके देश के पार्लियामेंट में रहे। हवा खराब करने की, आब हवा खराब करने की कोशिश की जा रही है नहीं, ये तो साफ तौर पर। और चुनाव सर पर है ऐसे में। बिल्कुल। तो इसका गलत संदेश जाएगा, फिर मारकाट होगी। अभी इसका गलत संदेश जाएगा साफ तौर पर। जितने भी लोग थे जिनसे हमने चर्चा की उनका यही कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। खासतौर पर दारुल उलूम जो कि देवबंद के अंदर है, इनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह के फतवा जो कि देश विरोधी फतवा है, इनके खिलाफ केंद्र सरकार सहित उत्तर प्रदेश सरकार को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस तरह के फतवे आगे जारी ना हो और आपसी सौहार्द जो है वो बना रहे। आज एक बार फिर से एक नया मामला सामने आया है सहारनपुर के देवबंद से, जहां पर गजवा-ए हिंद को महिमा मंडित करने का काम और फतवा इसको लेकर के जारी किया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले पर अब फिर से एफआईआर दर्ज करने समेत तमाम कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन सवाल है कि जब एक तरफ भाईचारे को लेकर के हर तरफ संदेश का प्रयास किया जा रहा है, उन सबके बीच में ये माहौल आखिर किस लिए बनाया जा रहा है, इन्हीं तमाम चीज़ों पर लोगों से बातचीत करने के लिए आज हम मौजूद हैं। लोगों से पूछेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं और लोगों का क्या कहना है। क्या कहेंगे भाई साहब, ये जो आज सहारनपुर के देवबंद में फतवा जारी किया गया गजवा हिंद को लेकर के, ये इस्लामिक दृष्टिकोण को लोगों के बीच में रखने की बात है, इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हो रही है और भाईचारे का भी प्रयास एक तरफ किया जाता है, तो इस फतवे को लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, गजवाए हिंद का फतवा जो जारी किए हैं देवबंद वाले, ये बहुत ही गलत है और देश में एक तरह का जो है नया माहौल पैदा करने के लिए कोशिश की जा रही है, ये गलत है। और
माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल वहाँ के डीएम एसपी को जो आदेश देना चाहिए कि तत्काल ऐसे लोगों को अरेस्ट करें और जेल भेजें। इसमें कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए, चूँकि इससे जनता आहत होगी और बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा ये बात है। वो बच्चों को जो सिखाया जा रहा है, अब देश प्रेम की बात होनी चाहिए। और उस समय मुगल शासक आए थे, गजवा जो है गजनवी आए थे, उस तरह से मारकाट किए थे, जो गलत था उस समय भी गलत था, आज भी गलत है। अगर जो लोग आए भारत पे आक्रमण किए, आक्रमणकारियों द्वारा ये सब हुआ। देखिए अब यहाँ क्या खेल है कि यहाँ इस तरह की भावना भड़का के हिंदू मुसलमान के बीच में पुनः खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो नहीं होना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि गजवा हिंद को लेकर के जो ये सहारनपुर के मदरसे में देवबंद में ये जारी किया गया फतवा, कितना सही कितना गलत? देखिए ये तो बहुत बड़ी एक विडंबना है इस देश में जो है कि जब भी मतलब इससे पहले पूर्व में भी तमाम प्रकार के फतवा जारी किए गए जो है, और इसके खिलाफ सरकार को जो है सरकार को जो है इस पे कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए और सबसे पहले इन लोगों की गिरफ्तारी हो। हमारे गांव में एक मदरसा हुआ करता था, आज 4-4, 5-5 मदरसे हैं गांव में। ये हालत मदरसे को लेके, और ये जो देवबंद वाले हैं सबसे ज़्यादा यही लोग खुराफात करते हैं, और इसका जो है हर आदमी जो है इसका विरोध करेगा और करना भी चाहिए। क्या लगता है कि भाईचारे और तमाम चीज़ों पर ये इस तरह के फतवे कहीं ना कहीं सवाल खड़े? बिल्कुल बिल्कुल खड़े करते हैं, बिल्कुल, और खड़े भी जो है भाई है भी भाई किस प्रकार का जो है वो जारी कर रहे हैं भाई। ऐसा जो है इस देश में नहीं होना चाहिए। क्या कुछ इसको लेकर के क्या लगता है कि जो है कार्रवाई और तमाम चीज़ें क्यों होती हैं इस तरह की? नहीं, जब कार्रवाई कायदे से हो जाएगी ना, जैसे सरकार अभी तक वैसे रही है तो कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन ये सरकार में कार्रवाई होगी इनके, और बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी। इनको समझ में आएगा कि ये फतवा कैसे जारी होता है। ये लगता है क्यों ये इस तरह के काम होता है? देखिए हैं ऐसे कुछ लोग, चिन्हित किया जा रहा है बहुत जल्दी पर्दाफाश करके, उनकी उसी भाषा में, जिस भाषा में वो समझेंगे उसी भाषा में समझाया जाएगा। माहौल ख़राब करने का प्रयास होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी माहौल ख़राब करे प्रदेश में। देखिए हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर काम कर रही है। जो भी इस मानसिकता के लोग हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत कार्रवाई होगी, चाहे जो भी हो। तो आपके इन लोग के ऊपर कार्रवाई हो? कार्रवाई का इससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। कारण बता दें, ये टाइम बिन है, कुछ 1-2 दिन के लिए ये चिंगारी छोड़ दी गई है। इस चिंगारी को ये थोड़ा भुनाएंगे बीजेपी वाले, ये बात कहीं ना कहीं वो दफन हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये थे हमारे साथ यहाँ राजधानी लखनऊ के तमाम लोग, जिनकी अलग अलग जानकारी निकल करके सामने आई। जो देवबंद के मदरसे में जो चीज़ें कही गई, जो फतवा जारी हुआ, उस पर लोगों का कहना है कि ये जो प्रयास है, कुत्सित मानसिकता के जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसका जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। कैमरामैन सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।